साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का कल से अनवरत पे धरना पे हम लोग बैठे हैं परीक्षा नियामक पे। तो आज आप लोग जुड़ सकते हैं अधिक से अधिक संख्या में सुबह 10 बजे। और जैसे कि आपको पता होगा कल का जो कैंडल मार्च था हम लोग 6 बजे से 7 बजे के बीच में निकाले थे रात को। फिर बैंक रोड से लेकर यूनिवर्सिटी रोड से फिर जो पीएनपी चौराहे से पीएनपी तक। तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहा और ऐसे ही रोज़ इवेंट होंगे। आज भी मतलब कुछ ऐसा होगा कि ताकि हमारी बात प्रशासन तक और शासन तक सचिव के खिलाफ पहुंचेगी। सचिव जिस प्रकार की भर्ती के प्रति लापरवाही कर रहे हैं उनको एक मैसेज देना है कि हम आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, हम आपके खिलाफ प्रचार भी करेंगे, हम आपके खिलाफ हम आपका जो है चौराहे चौराहे तक बताएंगे, चौराहे चौराहे पर बताएंगे कि आप किस प्रकार जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को रोके हुए हैं। तो सचिव को इस प्रकार उनको मैसेज देना है। और साथियों जो भी साथी हैं वो ज़रूर आएँ। आप जान लीजिए इस धरने को लेकर मैं बिल्कुल भी, हमारा धरना क्या, हमारा इस भर्ती से एकदम मोह माया भी हट गया था कि क्योंकि कुछ साथियों द्वारा गलत डिसीजन जो लिया गया उससे बिल्कुल भी दिल खुश नहीं हुआ। और लेकिन साथियों क्या हुआ कि ठीक है, जो जिसने जो लिया ठीक है चलिए। लेकिन ये जो धरना है, अगर इस धरने का कोई विरोध कर रहा है तो आप समझिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है। जो ये सोच रहा है कि हम पैसा दे दिए, हम अपनी जिम्मेदारी से हट गए, तो ये गलत सोच है। आप पैसा दिए हैं, क्या हुआ कैसे हुआ उससे कोई मतलब नहीं। हम बार बार करें 500 संख्या में आ जाइए, रिजल्ट आपके सामने होगा। वो सचिव को कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा और आपकी बार उनको ऑथेंटिक कोई चीज़ देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भीड़ मायने रखती है। आप जितने भी प्रशासन के आदमी आते थे कहते थे सीपी भीड़ बढ़ाओ, भीड़ नहीं आती है तुम्हारी। तो समस्या यही है, रिजल्ट सबको चाहिए। ऐसा नहीं है व्यूज 4,000 5,000 6,000 यूट्यूब से जाते हैं तो वो 5-6 हज़ार बच्चे देखते हैं ना, वो 500-600 बच्चे क्यों नहीं आते हैं। तो यहाँ पे समस्या है। और यहाँ पे हम ये बताने आए हैं कि बिल्कुल भी जो हमारे साथी थे वो हमको बोले नहीं, एक बार जब सीएससी साहब से बात हुई तो बोले नहीं एक बार धरना बहुत ज़रूरी है सीपी पर, बिना धरना का नहीं होगा। तो उन्होंने सारा प्लान बनाया फिर क्या कैसे करना है, फिर हम केवल इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। जान लीजिए बिल्कुल भी मूड नहीं था। ऐसे ऐसे लोगों ने क्या क्या डिसीजन लिया, क्या कैसे लिया, और अंततः इस धरने का भी विरोध कर रहे हैं। गलत है साथियों। आप जान लीजिए नेतागिरी धरी की धरी रह जाएगी, भर्ती भी धरी धरी रह जाएगी। बेरोजगार हैं, जहाँ से काम बने वहाँ पे आपको आना होगा। मेरे साथ एक प्रमोद यादव भाई साहब हैं, वो जो है सभी का साथ देते हैं, लेकिन उनको पता है कि भर्ती में क्या सही चल रहा है क्या गलत है। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो हमेशा धरने में आते हैं। उनको बहुत लोग कहते हैं कि ये है वैसे, तो उन्होंने कल बताया कि देखिए हम यहाँ पे ये इसलिए कह रहे हैं कि भर्ती सर्वोच्च प्राथमिकता है। नेतागिरी कोई नहीं कर पाएगा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से। और जो सोचता है वो गलत सोच रहा है कि हम जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से नेता बन जाएंगे। ये चीज़ें अपने दिमाग से वहां से निकाल दीजिए। जैसे भर्ती पूरी होगी 2 साल नहीं, हफ्ते 10 दिन बाद कोई आपका प्रिय मित्र आपके पास नहीं फ़ोन करेगा जूनियर एडेड का, जो बहुत लगाव हुआ होगा बस वही। ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा साल 6 महीने बाद। तो आप वास्तविकता को स्वीकार करिए। जितने भी साथी हैं जिनको गुट में बांटा जा रहा है, कृपया वो देखिए, जो नेतागिरी कर रहा है उनको करने दीजिए। आप नेतागिरी मत करिए। आपके पास कोई पैसा का स्रोत नहीं है, आप दे रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं, आपको केवल यूज किया जा रहा है कि तुम इसका विरोध करो उसका भाई धरे के धरे रह जाओगे। भाई किसी की पत्नी है वो आके ज्ञान दे रहा है कि धरने में मत जाओ, भैया बेरोजगार रह जाएंगी आपकी पत्नी। आप आइए धरने में, बिना धरने कुछ नहीं होगा, लिख के ले लीजिए। कल भी वैसे अधिकारी बता रहे थे, आज भी वैसे बताएंगे। और कितना भी बड़ा आप वकील कर लीजिए भैया, कितना भी बड़ा वकील कर लीजिए, वास्तविकता यही है। सचिव साहब जब तक नहीं चाहेंगे नहीं होगी भर्ती, ये कल भी क्लियर हो गया है। तो आइए, ऐसा नहीं जो यहाँ के साथी आ रहे, और जो भी साथी आए थे रात को 7 बजे तक रुके थे उनका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज ये वीडियो बनाने का केवल एक मकसद है कि अधिक से अधिक लोग आए। प्रयागराज के साथ ही पूरे प्रदेश के जहाँ से भी साथी है। देखिए पहली बात तो हम बहुत धरने के बाद बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाने वाले हैं जूनियर एडेड को लेकर। और ये जो ग्रुप है 26-2700 का, 2800 का, 3,000 का, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए केवल भाई ग्रुप में सूचना देना ठीक है, मेरा काम है, लेकिन क्या जब हम बुलाते हैं क्या लोग आते हैं?
क्या मेरी ही जिम्मेदारी है? जो लोग एक दूसरे को बांट रहे हैं कि धरने में मत जाओ, आप उनसे सवाल कीजिए क्यों नहीं जाए, आप क्यों नहीं डेट लगवा पा रहे हैं? आप भी चलिए, हम भी चलेंगे। जानते हैं अगर आप आएंगे तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। धरने में आइए, देखिए कोई किसी का विरोध नहीं, भर्ती हो जाए, आप जिससे जो दुश्मनी करना भैया बात ही ना करिए तो वो दुश्मनी ही है। तो कहने का मतलब ये है कि अधिक से अधिक संख्या में आइए, बिना धरना के कुछ नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इस धरने के बाद बिल्कुल, आप जान लीजिए मेरी ओर से कोई प्रयास नहीं रहेगा। सुधीर तिवारी भैया से भी हम कह दिए, वो खुद बोले सीपी इस बार कर दो, बस उनकी ओर से भी कोई प्रयास नहीं रहेगा। राहुल भैया हैं, उनका भी इन आप जान लीजिए, राहुल भैया जो है, सुधीर भैया और इनका जो अमरजीत का पीएचडी क्लास जो चलता है, वहीं से वो लोग पीएचडी का भी क्लास करते हैं। उनसे भाई उनका तो पीएचडी क्लास चल रहा है, लाइव वहीं क्लास भी अपना करते हैं। तो अगर आपके बहाना है तो आप तो बहुत बहाना मारेंगे, लेकिन भाई इनके पास भी तो बहाना है। लेकिन जानते हैं भर्ती में वहाँ 45,000 पा रहे हैं, ऐसा नहीं है जहर आप कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है यार सरकारी नौकरी होती है, प्राथमिक में भर्ती आनी नहीं है। बाकी आप शिक्षा मंत्री का रवैया देख रहे हैं, बाकी आप पुरानी भर्तियों का रवैया देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम भर्ती तभी देंगे जब जो कोर्ट में लंबित है उनको पूरा कराने के बाद। उनको पूरा कराने के लिए हमको सड़क पे आना पड़ेगा, हमको सचिव को दबाव डालना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, आइए, आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। जिस दिन हम लोग बैठ जाएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, केवल कोर्टबाजी होगी। ऐसा नहीं कोर्ट से मुकदमा फाइनल होगा, ऐसा नहीं है, कोर्ट से क्लियर होगा, लेकिन कब क्लियर होगा, 10 साल बाद, 8 साल बाद, ये किसी को नहीं पता है। 2 साल का समय निकल गया है। अब बिल्कुल भी मैं इसमें अपना समय नहीं दूंगा इस धरने के बाद, क्योंकि मुझे पता है जब लोगों को कोर्ट से ही कराना है तो कोर्ट में समय लगता है। भारतीय न्यायपालिका में एक ये भी विशेषता है कि न्याय मिलता है लेकिन बड़ा देर से मिलता है। तो ठीक है, जब आदमी जब न्यायालय से ही कराना चाहता है तो मैं अपने आप को अलग कर लूँगा, फिर कराएं भाई 8-10 साल बाद। समस्या ही नहीं, समस्या ये आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। कुछ साथियों के पास पैसे आ रहे हैं, उनका जीवन यापन चल रहा है, उनको सारा चीज़ करने की व्यवस्था है नेतागिरी की। आपके पास, हमारे पास क्या है? आपके पास, हमारे पास यही है कि हम लोग रोड पे आए, ग्राउंड पे आए, विरोध करके नौकरी ले लें। तो और ख़ासकर महिला साथियों से विनम्र निवेदन है, कल जो महिला साथी हमारी आई थी, क्या मतलब ज़बरदस्त तरीके से बोली हैं वहाँ पे, क्या ज़बरदस्त तरीके से प्रभाव पड़ा है प्रशासन के सामने। एकदम पूरा प्रशासन घुटने पे आ गया था, घुटने टेक दिया था। आप जानिए महिलाओं का आना बहुत ज़रूरी है। ये जानते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत दूर से हैं, भाई दूर से हैं तो अब देखिए बहुत सी समस्याएं हो सकती है। मान लीजिए कोई अगर मेरठ का है, उसकी नियुक्ति प्रयागराज में हो गई, बहुत समस्याएं हैं, शादी हो गई उनकी, बहुत समस्याएं, क्या वो नहीं आएंगी? आएंगी भाई, कहीं न कहीं व्यवस्था। तो जब आप ये सोचें वो तो नौकरी मिलेगी तो कोई भी जाएगा, तो वही आप समझिए, जब नौकरी आपको नहीं मिल रहा है उसके लिए भी आपको आना पड़ेगा, जब नहीं आएंगे। अगर ये कोई सोच रहा है कि मैं दूर से हूँ, अगर लखनऊ में होता ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत होती है जो दूर के हैं, मुझे पता है, लेकिन आप अपने गार्जियन के साथ आइए, अपने भाई के साथ आइए, किसी न किसी के साथ आइए भाई। और मैं प्रयागराज के साथियों से फिर से निवेदन कर रहा हूँ, वो आए, नहीं तो जिस दिन अगर हम लोग, देखिए कल बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, आखिरी धरना है। और मेरा बहुत ज़्यादा इसमें वो था नहीं, सुधीर तिवारी भैया और राहुल भैया और ये जो अमरजीत भाई लोग बहुत फोर्स किए कि नहीं एक बार करा लीजिए, जैसे कि सीएससी साहब कहे हैं, नहीं तो भर्ती फंस जाएगी। अगर कोर्ट के माध्यम से ही चलेंगे तो 8-10 साल भी लग जाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा। तो बस इसी को दबाव को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग जुड़ेंगे, सबल मिलेगा, हो सकता है धरना और बढ़ा देंगे, नहीं जुड़ेंगे तो देख ही रहे हैं फिर। धन्यवाद, नमस्कार।